नारे तकबीर! नारे तकबीर! नारे तकबीर! MIM जिंदाबाद! नकवी साहब जिंदाबाद! खलास साहब जिंदाबाद! अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सलाम बैंगलोर। हल्का पुलकेशी नगर के शक्ति नगर वार्ड में AIMIM के ऑफिस में वहां के जिम्मेदार मोहम्मद वसीम की जानिब से एक पुरविखार इफ्तियार पार्टी का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मारूफ आलिम दीन मौलाना शाकिरुल्लाह रशादी दामद बरकातुहुम की दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज हुआ। इस बाबरकत महफिल में बेंगलुरु AIMIM के सदर के शरफुद्दीन और जनरल सेक्रेटरी मजहर शरीफ समेत पार्टी के कई जिम्मेदारान और कारकुनान शरीक रहे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए के शरफुद्दीन ने कहा कि AIMIM को मजीद मजबूत बनाने के लिए तंजीमी सतह पर काम तेज किया जा रहा है। साथ ही इन्होंने सेकेंड लाइन लीडरशिप को आगे लाने, माइनॉरिटीज और पसमानदा दलित भाइयों को सियासी तौर पर मजबूत बनाने के मंसूबों पर भी रोशनी डाली। इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पार्टी का मकसद माशरे के कमजोर तबकात को आगे बढ़ाना और इन्हें सियासी नुमाइंदगी देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तमाम इस्लाम के बिरादरान से और हमारे हिंदू भाइयों से रमज़ानुल मुबारक की खुशामदीद पेश करता हूँ और इसी के साथ साथ जो है आज आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर पुलकेशी नगर वार्ड में, शक्ति नगर वार्ड है, यहाँ पर जो है आज ऑफिस की ओपन सेरेमनी थी और उसके साथ साथ जो है आज एक बहुत ही बेहतरीन इंसानियत का काम अंजाम दिया गया। वो है इफ्तार का, जो रोजदारों को इफ्तार किए कराए हैं और उसके साथ साथ जो है हर वो कौम मिल्लत के लिए पैगाम है जो इफ्तार के जरिए से ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि सारी इंसानियत के लिए जो है ये पैगाम है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं बल्कि हर वो ज़ात की है, हर वो कम्युनिटी की है जो मसाइल को उनके हल करने के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आगे बढ़कर आती है। और इसके साथ साथ मैं बहुत ही मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारे जनाब वसीम साहब जो यहाँ के इस वार्ड के, शक्ति नगर वार्ड के एस्पिरेंट हैं। मैं इस वार्ड से भी यही उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग जो है इस वार्ड से जो है जुड़े, वसीम भाई से जुड़कर जो है अपने मसाइल का जो है हल उनसे उठाएं। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक जबरदस्त तरीके से जो है यहाँ पर जो है काम अपने कदम जमाएगी। किस तरह की तैयारी हो रही है सर? GPA इलेक्शन करीब आने वाला है, लगातार बेंगलुरु में तो MIM के ऑफिसेस ओपन हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर जो है GPA का जमीनी सतह पर जो है पुरजोर काम चल रहा है। हमारी जो स्ट्रैटेजी है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही सोच समझ कर जो है हम यहाँ पर जो है काम कर रहे हैं और आवाम भी जो है इस चीज से बहुत खुश है
कि पहले जो है हमें जो है ऑप्शन नहीं था, अब जो है हमें ऑप्शन मिल गया है। पहले जो है मजबूरी थी, आज हमें इस मजबूरी से दूर होकर एक ऑप्शन है, वो ऑप्शन है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आवाम पसंद कर रही है, आवाम खुश हो रही है, आवाम जो है इसे जो है अपना रही है कि हमारे जो पार्टी के स्ट्रैटेजीज हैं, जो हमारे आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे हिंदुस्तान को जिस तरह से लीड कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे पूरे जात के लिए आवाज उठा रहे हैं, सारे कम्युनिटी के लिए जो बात करते हैं, आवाज उठाते हैं और उनके मसाइल को हल भी करते हैं। ये नहीं कि सिर्फ स्पीच दे दिए, बल्कि जमीनी सतह पर जहां कहीं भी हमारी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम कर रही है, जमीनी सतह पर जो है उनके आवाम के मसाइल को भी हल करते आ रही है। ये एक तारीखी जो है हमारा एक काम है। बेंगलुरु में एमआईएम के जो वार्ड ऑफिस ओपन हो रहे हैं, उनके लिए क्या हिदायत है, जो नौजवान जम रहे हैं? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह कई सारे हमारे पूरे बेंगलुरु शहर में जो है ऑफिस खुल रहे हैं और जो है बाखूबी काम का अंजाम भी दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा, अभी पूरे रमजान भर हमने देखा कि कई सारे जो है स्कूल के फीस पेंडिंग थे, माशाल्लाह उसके भी जो है हमारे पार्टी से जो है उसको बच्चों को हॉल टिकट नहीं दिया जा रहा था, वहां पे जो है जा करके वहां क्लियर करके उनके जो है स्कूल्स के फीस भी क्लियर करके जो है बच्चों के एजुकेशन के ऊपर उनकी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह से चर्चों में उनकी जो खिदमत जरूरत है वहां जा रहे हैं, मंदिरों पे जहां जो जरूरत है वहां जा रहे हैं, दलित भाइयों के जो घरों को तकलीफ हो रही है वहां जा रहे हैं। हर वो मुद्दे पर हमारी पार्टी काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से कई सारे ऐसे मसले हमारे सामने आए, जैसे कि आपने देखा कोगिलू का मसला आया, अभी भी हम जो है उस पर स्टैंड ले खड़े हैं, हमें काम, हमारी खिदमत जारी है। ऐसे कई सारे मसाइल जो आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बाखूबी जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्लेटफॉर्म से बाखूबी हम जो है उसको निभा रहे हैं। जी फरमाइए सर, आज एमआईएम ऑफिस में इफ्तियार पार्टी रखी गई थी, मौलाना शाकिरुल्लाह साहब भी आए थे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से लकीशी नगर के कॉन्स्टिट्यूंसी में शक्ति नगर की इस वार्ड ऑफिस में अल्हम्दुलिल्लाह एक इफ्तार का इंतजामात किया गया था। हमारे मोहम्मद इब्राहिम भाई और वसीम भाई जो यहाँ के एस्पिरेंट हैं, इनकी जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर उलमा भी आए थे। इस तरह आप जानते हैं उलमा की यहाँ पे एक खुसूसी दुआ हुई अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें उलमा ने जोरों शोरों से आज जो उम्मत के मसाइल हैं, आज उम्मत की जो तकलीफ हैं और खुसूसी तौर पर शहर बेंगलोर रियासत कर्नाटक के जो इशूज चल रहे हैं उस पर खुसूसी दुआ भी हुई। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो मकसद है, उस मकसद के ऊपर जो आज हमने यहाँ पे इफ्तार की पार्टी जो ऑर्गेनाइज की गई थी हमारी वार्ड के ऑफिस की जानिब से, उसका मकसद ये रहा कि आज जिस तरह का माहौल है, आज जिस तरह सियासत में, आज सियासत की जो गर्मी फैल रही है, जो आने वाले इंतखाबात हैं, उसकी भी एक वजह है कि आज किस तरह से मुसलमानों के अंदर और बिछड़ों के अंदर सियासी शऊर को पैदा किया जाए और सियासत में बिलखुसूस अपनी लीडरशिप किस तरह से लाया जाए। हमारा मकसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वाहिद मकसद ये है कि हमारी जमात और हमारा लीडर हम में से हो। जमात हमारी है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक वाहिद सेक्युलर जमात है, ये सिर्फ और सिर्फ सेक्युलरिज्म की बात करती है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आज भी आप देखे होंगे जिस तरह का अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हो रही है आज पार्लियामेंट में भी, उसके ऊपर भी आवाज उठाने वाले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ही। वो आज इतनी सारे ऑपोजिशन होते हुए भी असद साहब वाहिद शख्सियत थी जिन्होंने लोगों को बताया कि आइन क्या कहता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी की बात करता है। तो हमारी जमहूरियत को मजबूत करने की ये मुहिम जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो लेके चल रहे हैं, हमारी जमहूरियत को मजबूत करना है, बिलखुसूस मुसलमानों के अंदर, बिलखुसूस बिछड़ों के अंदर, दलितों के अंदर हम किस तरह से जमहूरियत को और उनके हुकूक को किस तरह से हम ऊपर लेके आएंगे। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हमारा
वाहिद मकसद ये है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंतखाबात में जिस तरह ये हम सियासी जमात हैं और इंशाअल्लाह आने वाले सियासी इलेक्शंस में इंतखाबात में हम पूरी तरह से हिस्सा लेंगे और मजबूती से बिना कोई शर पैदा करे हुए इंशाअल्लाह सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत की बुनियाद के ऊपर, हुकूक की बुनियाद के ऊपर हम इंशाअल्लाह आने वाले इंतखाबात लड़ेंगे और इंशाअल्लाह एक मजबूत जीत इंशाअल्लाह हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। क्या मुद्दे सामने रहेंगे सर खास? देखिए साहब, मुद्दे तो आपके सामने तमाम खुले हैं। पहला मुद्दा ही हमारा लीडरशिप है। हमें आज तक मुसलमानों को और दलितों को उनकी लीडरशिप दी नहीं गई है। हमारा मकसद लीडरशिप है। जब तक लीडर हम में से नहीं होगा तो हमारा हुकूक कैसे मिलेंगे? तमाम हुकूक आज देखें आप, गर्मा गर्मी बढ़ गई है, जीबीए के काम चल रहे हैं, अभी रोड पड़ रहे हैं। 3 साल से सो रहे थे आप, आज इलेक्शन है बोलकर आप अपनी कामों को बढ़ा रहे हैं ताकि लोगों के दिलों में यह डालें कि आप इलेक्शन के टाइम पर आप इलेक्शन में यह दिखाएं कि हमने रोड डाला, हमने ये डाला। क्यों 3 साल से क्या कर रहे थे आप? आज भी हमारा सवाल वही है। 4 साल हो चुके आज। आप तमाम जानते हैं हिजाब को बैन किए हुए क्या हुआ उसके ऊपर। हमारे मकसद, हमारा इरादा, हमारा हर कुछ सिर्फ एक बुनियाद पर है, वो जमहूरियत पर, हुकूक पर है। हमें हमारा हुकूक चाहिए। हम इस मुल्क के बाकायदा शहरी हैं और इंशाअल्लाह हम अव्वल दर्जे के शहरी कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह यही मकसद पर आने वाले इंतखाबात में हम इसी बुनियाद पर, लीडरशिप की बुनियाद पर, हुकूक की बुनियाद पर इंशाअल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाअल्लाह एक मजबूत जीत हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। और तमाम लोगों से मेरी अपील है, इस कॉन्स्टिट्यूंसी के और तमाम शहर बेंगलोर के हमारे वार्ड ऑफिसर्स हर जगह खुल रहे हैं इंशाअल्लाह। हर जगह हमारे वार्ड ऑफिस है, हमारी हेड ऑफिस है। हम हमारे से जुड़े, आप जुड़कर, मजलिस आपकी जमात है, आप जुड़कर मजलिस को मजबूत करें, अपने आप को मजबूत करें इंशाअल्लाह। जी फरमाइए सर, आज इख्तियार पार्टी रखी गई थी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शक्ति नगर वार्ड से मैं खुशनसीब हूँ कि अंडर द गाइडेंस ऑफ असदुल्लाह साहब और हमारे सदर और सेक्रेटरी साहब, 2 पिलर, आज हमारी छोटी एक दावत थी, उसमें उनका प्रेजेंस था। मैं बहुत खुशनसीब हूँ। इंशाअल्लाह ये हर साल हम लोग कर रहे थे ये दावत, लेकिन इस बार जब पार्टी जुड़ने के बाद थोड़ा बड़े पैगाम में करेंगे करके बोल के एक प्लान हुआ हम लोग का कि यानी सबको, अवाम को बुलाए, समझाए कि पार्टी से काम हो रहा है, एक छोटी दावत रखी है हम लोग आज। क्या हालात हैं सर यहाँ शक्ति नगर में? कौन से इश्यूज पर? शक्ति नगर में बहुत से हालात, वो बहुत तकलीफ है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि दूसरों ने नहीं किया, हम लोग को सही नहीं लग रहा है कि जो उन्होंने किया है। ये ऐसा है कि पानी की बहुत तकलीफ है शक्ति नगर में, पानी की तो बहुत ऐसी तकलीफ है, उसके अलावा कचरे की बहुत तकलीफ है। सबसे ज्यादा तकलीफ इधर के नौजवानों नशे में पड़ गए। नशे में छोटे उम्र के बच्चे 13 साल 14 साल, रात में जब पुलिस की बीट होती है मिनिमम 8 से 12 लड़कों को लेके जाते हैं। कोई उनको छुड़ाने के लिए रेडी नहीं है और कोई उनको तरबियत देने के लिए रेडी नहीं है। सब अपने काम और इसमें महफूज हैं। तो हम लोग कितने लोग को छुड़ा सकते हैं? जब हमारे हाथ में पावर रहेगा तो कुछ ना कुछ आवाम को कर सकते हैं ये चीजों में। और बहुत से प्रॉब्लम है, एजुकेशन का बहुत प्रॉब्लम है इधर। और पूरे शक्ति नगर वार्ड में एक उर्दू स्कूल है जो हम लोग को उतना सही नहीं लग रही है, और जितने प्राइवेट स्कूल से उनमें बच्चों को डाल रहे हैं लेकिन उनको सही स्कॉलरशिप नहीं आ रही है। फीस आज बहुत ज्यादा हो गए, 1000 रुपए हो गए, 1500 रुपए हो गए। बहुत लोग की ताकत नहीं है प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाने की, तो बहुत से स्कॉलरशिप्स है, उनको सही गाइडेंस नहीं मिल रहा है कि कैसा स्कॉलरशिप लेको देना। तो बूढ़े लोग बहुत है इधर, उनको पेंशन सही नहीं आ रही है उनकी गोली के वास्ते, उनके इलाज के वास्ते। हम लोग कर सकते हैं, एक 10 आदमी को 20 आदमी को महीना भर मेरी ताकत है कर सकता हूं, लेकिन एक लीडर बनने के बाद उनके लिए कुछ ना कुछ हम गवर्नमेंट से उनका हक दिला सकते हैं इंशाअल्लाह।